दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी ने रामायण की कथाओं को पढ़ा या सुना होगा। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। फिर चाहे वह इंसान हो या स्वयं भगवान, सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही है। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वह धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको हमारी आज की वीडियो में जानने को मिलेगी। इसीलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं और ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक राजा थे, राजा शेर, जो एक यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नयन नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जाने गए। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वह जानकी देवी और धन्य है वह प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ हो गई है। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य है, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षी को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मैं सीता भी हूँ और मैं जानकी भी हूँ। इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं। उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती है। उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो सुमुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे पुनः एक सवाल पूछती है और वह तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है। और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती जाती हैं और तोते का जोड़ा जवाब देता रहा। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया
इसीलिए वह दोनों पक्षी से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते। आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता नर तोते की एक भी न सुने। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाए और मुझे जाने दे। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार ना थी। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया और वह माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वही अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में ये तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराण में लिखी हुई मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। जब उन्होंने यह बात अभिमान में अपने आराध्य देव भगवान विष्णु जी को बताई, तब विष्णु जी ने नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और जब नारद मुनि जाने लगे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया, जिसके अंदर की राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए थे। ये सब कुछ भगवान विष्णु की माया थी, लेकिन नारद जी को इसकी खबर न थी। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी का तप भंग हो गया, इसीलिए नारद जी अब राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए और उनसे कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना श्रीहरि का रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह राजकुमारी से संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताने लगे। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि भगवान विष्णु का रूप एक वानर का भी है और नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वानर रूप ही नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, तब पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी इनके मुख को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाई। कहा जाता है कि उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में पधारे, जिन्हें देखकर राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। ये सब कुछ देखकर नारद जी अचंभित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। तभी नारद जी को महल के पात्र में पानी दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने अपना मुख देखा। पानी में अपना वानर वाला मुख देखकर नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। नारद जी के मुख से कठोर शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों, नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और कहा जाता है कि नारद जी के श्राप की वजह से भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, किसके श्राप की वजह से माता सीता को प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।